आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही न पाए। कभी मुख्यमंत्री आवास पर इतने लोगों ने आत्महत्या की कोशिश नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती जितनी मजबूती से होनी चाहिए। आज सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गढ़वार थाने के विशुकिया ग्राम सभा में पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय राजमंगल यादव के परिवार से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की और कहा कि हम दुखी हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा साथ है। राजमंगल यादव जी के परिवार के साथ मैं उन्हें याद करता हूं, श्रद्धांजलि भी देता हूं। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता मिल पाना मुश्किल है। उनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलेगी। वहीं ग्राम सभा बिगपुर में पार्टी नेता रहे स्वर्गीय राजेंद्र पांडे के परिवारजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। जो है आग लगाने की कोशिश की है क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की या ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा है जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है, और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार